बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 40 लेसन्स प्लान्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका। मैं आपको एक लेसन प्लान बनाकर बताऊंगी, आपने उसी तरह से 40 लेसन्स प्लान बनाने हैं और किस तरह से क्या चेंजिंग करनी है वो भी बताऊंगी। क्या क्या मेन जो हेडिंग्स होती हैं ना लेसन प्लान में, वो क्या है, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में मैं आपको बताऊँगी, ताकि बहुत ही आसानी से आप लेसन प्लान बना सकें। सबसे पहले हम एक ऑफिस, ये ऐप है, इसको मैंने ओपन किया है और इसमें प्लस आइकन को प्रेस किया है। यहाँ पर आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा। ये वर्ड जो है ये एक ऐप होती है, ये आप इसको डायरेक्टली भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लैपटॉप में भी होती है, कंप्यूटर में भी आप कर सकते हैं, उधर भी ये काम वैसे ही होगा जैसे मैं आपको मोबाइल में बताऊंगी। आपको लैपटॉप में भी एक दफ़ा सारा ये प्रोसेस करके बताऊंगी, लेकिन कुछ लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वो अपने मोबाइल से किस तरह से 40 लेसन प्लान्स बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में बनाते हैं। तो ये उनके लिए है वीडियो। वर्ड में जाएँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएं, इसको क्लिक किया। उसके बाद आपने सबसे पहले आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है, जैसे कंप्यूटर में ओपन होता है इसी तरह मोबाइल में हो गया है। लेसन प्लान है ना, सबसे पहले इसमें आपने अपने टीचर्स का नाम लिखना है जिसको आपने सबमिट कराना है। तो मैं यहाँ पे एक ये लिखूँगी, टीचर्स। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मैं ये बोल्ड, पहले इसकी राइटिंग करूँगी बोल्ड, यानी कि थोड़ी सी इसकी लिखाई मोटी हो जाएगी। तो मैं लिखूँगी टीचर्स, टीचर्स नेम। टीचर्स नेम क्या है, मेरे टीचर का जो नेम है वो मैं मेंशन करूँगी। उसके बाद नेम, मेरा नेम क्या है कि मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाऊँगी ना उनके सबके नेम्स लिखने हैं। तो मेरा नाम है अरूसा अब्बासी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे डॉट्स डाल देती हूँ। उसके बाद नेम के बाद आपने लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे। हम क्योंकि एज अ टीचर ये लेसन लेसन प्लान बना रहे हैं ना, तो हमने उनकी क्लास, बच्चों की जिस क्लास को पढ़ाना है वो क्लास लिखनी है। हमने अपनी क्लास नहीं लिखनी कि हम एमिट करें या जो करें हम वो लिखें। हमने बच्चों की क्लास ली है। मैं पढ़ाऊँगी 6th क्लास को। और सब्जेक्ट में कौन सा पढ़ाने जा रही हूँ, सब्जेक्ट होगा मेरा साइंस। और अब 6th क्लास साइंस, अब टॉपिक क्या होगा मेरा, टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैंने अपना टॉपिक रखा है, आप अपना टॉपिक रखेंगे, जो आप क्लास पढ़ाएंगे ना उसका एक टॉपिक रखेंगे। अब इसमें चेंजिंग क्या करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। टॉपिक के बाद आपने लिखना है डेट, डेट मेंशन करनी है। डेट जैसे आज क्या है, आज है 27 अक्टूबर 2021, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 27। ड्यूरेशन का क्या मतलब है, यानी कि टाइम क्या है, ड्यूरेशन या पीरियड आप लिख सकते हैं। पीरियड क्या है आपका, ड्यूरेशन पीरियड टाइम क्या है, मेरा 40 मिनट्स है। मैं 40 मिनट्स में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ ईजीली, तो मैं यहाँ लिखूँगी 40 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको आपने सेलेक्ट किया और आपने राइट साइड पे जाना है। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये देखें 4 लाइंस में, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें ये टेबल बन गया। ये हमारा ये जो मेन काम है ये हमने कर लिया है। अब हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट पहले मैं लिख लेती हूँ। अब ये हमने आज पढ़ाना है तो नीचे मैं इसकी चाह रही हूँ कि पिक्चर आ जाए, एक डायग्राम हो ना इलेक्ट्रिक सर्किट। या तो आप बोर्ड में बनाएंगे या आप बच्चों को डायग्राम कहेंगे कि आप बनाएं और उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लूँगी गूगल से। सबसे पहले मैं जा रही हूँ गूगल में, इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने ये लिखा और साथ ही मैं लिखूँगी डायग्राम, डायग्राम डायग्राम लिखी और ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट की पिक्चर्स। अब हम इसके इमेजेस में जाएंगे। ये हमारे पास एक कलरफुल में पिक्चर आ गई है। ये हमारे पास है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की पिक्चर। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन ऑफ का जो एक बटन है, इसके बल्ब है और ये इसकी बैटरी है। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसमें आप देखिए और भी पिक्चर्स आ गए। मुझे ये एक पिक्चर सही लग रही है, मैं इसको सेव करूँगी। ये मैंने सेव कर ली है। अब मैं दोबारा जा रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे जो मैं बना रही थी। अब यहाँ पे मैं पिक्चर कैसे लेकर आऊँगी, सबसे पहले आपने जाना है, इस साइड पे ही आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है जो ऊपर वाली साइड पे है, इसको मैंने क्लिक किया, होम पे गई, इंसर्ट, और उसके बाद मैं जाऊँगी पिक्चर्स पे। पिक्चर्स में आपने जाके फ़ोटोज़ में जाना है।
फ़ोटोज़ में जाएँगे ना तो आपके पास ये इस तरह से जो मैंने सेव की थी पिक्चर, ये डन कर दी है मैंने। ये देखिए सिंपल सर्किट की पिक्चर आ गई है मेरे पास। मैं पढ़ा रही तो सर्किट के बारे में ना, तो मैं चाह रही हूँ कि ये पिक्चर भी आ जाए। ये पिक्चर देखिए मैंने ऐड कर ली है। अब हम आगे जा रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने पिक्चर अभी इसको डिस्कस किया स्टूडेंट्स के साथ। मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट लेसन प्लान बनाने का तरीका बता रही हूँ। पढ़ाने का तरीका और है कि हम डिस्कस करेंगे, उनसे एक्टिविटी कराएँगे, लेकिन लेसन प्लान का मकसद ये होता है कि आपने बच्चों को लेसन प्लान के मुताबिक पढ़ाना है। मैंने उनको कैसे पढ़ाना है? मैंने उनको ये पिक्चर दिखानी है सबसे पहले। उसके बाद मैंने क्या करना है? उसके बाद मैं एक हेडिंग दूँगी, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसमें मैं थोड़ा अंडरलाइन के साथ लिखूँगी ताकि इसकी हेडिंग्स बनती जाएँ, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स, ये मैंने इसकी हेडिंग बना दी है। अब मैं थोड़ा-सा बैक पे जाऊँगी और मैं ये जो ऊपर वाला एक मोबाइल शेप में है, इसको ओपन करूँगी तो ये मेरे पास इस तरह से पिक्चर आ जाए। वो कंप्यूटर साइज़ था, ये मोबाइल साइज़ है। मैं मोबाइल साइज़ में बताना चाह रही हूँ ताकि वो आपको छोटी-छोटी लिखाई जो है वो नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए। अब मैं गई हूँ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स में, लिखूँगी इस डॉट के साथ। तो मैं यहाँ पे, अब ये एक छोटा-सा माइक है, मैं इसमें बोलूँगी और ये खुद ब खुद लिखेगा। अब मैं जो बोल रही थी वो ये लिखता जा रहा था। ये मैंने जस्ट बोला है और इसने लिख लिया। आपने भी इसी तरह किसी बच्चे की बुक उठा लेनी है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे बुक होगी, आप बुक को देखेंगे तो सही। प्लान आपने खुद बनाना है, लेकिन आप उनका टॉपिक तो देखेंगे ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने उठा लेना है। ऑब्जेक्टिव को उठाने के लिए आपने कैसे टाइप करना है? अगर आपको लगता है कि आप टाइपिंग आपकी स्लो है, आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी एक पेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने इसी तरह से टाइपिंग करनी है। माइक में बोलेंगे और आप लिखते जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब मैं फिर दोबारा से, अब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैं चाह रही हूँ पॉइंट में आए ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक पॉइंट डाल देती हूँ। पॉइंट डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट बोलने वाली हूँ, इसी से रिलेटेड एक और लाइन में लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फिर माइक के ऑप्शन में जाऊँगी। ये देखिए, अब मैंने ये लिख लिया, मैंने जस्ट बोला ही है और ये लिखा हुआ आ गया है। और दूसरी हेडिंग्स मेरे पास होगी है, अब मैं हेडिंग्स लाऊंगी, इंफॉर्मेशन फॉर टीचर। इंफॉर्मेशन फॉर टीचर, ये ज़रूरी है। ये भी एक हेडिंग है जो लेसन प्लान में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं हेडिंग ख़त्म कर दी है। अब मैं दोबारा बोलने लगी हूँ, तो मैं बोलूँगी कैसे? पहले मैं एक पॉइंट बोलूँगी। एक पॉइंट में क्या बोलने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बात हो रही है, कि आपने ना अपने टीचर्स, जो टीचर है उसकी मालूमात में किस तरह से वो सर्च कर सकता है टॉपिक को। अब जैसे मेरा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो अब ये जो टीचर होगा जो पढ़ा रहा है बच्चों को, उसके लिए ज़रूरी है ना कि वो उस टॉपिक को पहले सर्च करे। अच्छा, एक सही टीचर वही होता है जो सबसे पहले खुद पढ़ाए, खुद उसको पढ़े। टीचर का यही काम होता है कि वो उसको सर्च करे, उसको पढ़ाए। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर का यही काम होगा। आपने इससे नीचे ना इसी से रिलेटेड लिखना है, चाहे आप उर्दू में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें। मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाती हूँ। ये अभी मोबाइल में दिखा रही हूँ, मैं आपको इसी का बैक करके कंप्यूटर में दिखाऊंगी कि ये देखें, ये कंप्यूटर साइज़ ये वाला होगा। और कंप्यूटर साइज़ में आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ से आएगा और उसका क्या नंबर होगा। उसके लिए अभी आपको मेरी वीडियो देखनी होगी फुल, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, ये कलर में आप जाएं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ ये। स्टूडेंट्स, ये एक हेडिंग है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। अब इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर, ये भी मेरी एक हेडिंग थी। मैं इसको भी कलर देना चाह रही हूँ, मैं यही कलर दूंगी या ये कोई और दे सकते हैं आप। ये देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर, ये मैं चाह रही हूँ मैं इसकी भी यही कलर दूँ, तो मैं इसका यही कलर दे रही हूँ। ये देखिए ये आपकी हेडिंग्स हैं और ये आपके पॉइंट्स हैं। अब मैं अब यहाँ पे मटेरियल सोर्सेज डालने वाली हूँ। मैं लिखूँगी बैटरी सेल्स, क्योंकि ना मैं जो टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल डाले, मैंने वो तो नहीं डालना कि बस चॉक की ज़रूरत है, वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, मार्कर की ज़रूरत है, डस्टर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रही हूँ। साइंस में टॉपिक ही ऐसा है कि उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें मुझे मटेरियल्स क्या चाहिए होगा वो आपने, अब हर चीज़ में आपने ये नहीं डालना वाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर। आपने इसमें डालना है, मैं इसमें ऐड करूँगी बैटरी सेल्स
हमें ये चाहिए। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी, कोमा कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि इसमें तारों की भी ज़रूरत होगी। और उसके अलावा मैं लिखूंगी जी आयरन नेल्स। इसी तरह से जो मेन हेडिंग्स है मैं आपको बता रही हूँ, सारे लेसन प्लान्स ऐसे ही बनाने हैं। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि आप टॉपिक्स क्या लिखें। मटेरियल रिसोर्सेज के बाद इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एक्टिविटी आप अगर कोई बच्चों को कराना चाहते वो, और समरी और असेसमेंट। इसके बाद लास्ट में है होमवर्क। दोबारा बताती चलूँ, सबसे पहला है जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस नॉलेज, मटेरियल, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एक्टिविटी, समरी एंड होमवर्क। उम्मीद है समझ आ गई होगी।